हाँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया। पहला एप्लीकेशन मनी, हाँ, तो ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, एंड ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यही बता रहा था मैं आपको। रियल लाइफ में होता क्या है, पहले पैसा मिलता है, फिर हम उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एप्लीकेशन का अकाउंट एप्लीकेशन से कैंसिल हो जाता है। इज इट क्लियर? बात यस समझ में? सर। तो अलॉटमेंट पे भी ऐसे ही होना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे भी ऐसे ही होना चाहिए। पहले पैसा मिलना चाहिए और फिर कैपिटल में डालना चाहिए। शिट, एक मिनट, मेरी ना बैटरी लो है, मैं जरा चार्जिंग पे लगा दूं। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे नहीं है। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि एप्लीकेशन की तरह अलॉटमेंट पे भी होना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे भी होना चाहिए। यही बोल रहा था ना मैं। यस सर। मगर एक्चुअली क्या होता है कि एंट्रीज ना रिवर्स होती है। मतलब एंट्रीज रिवर्स होती है। एप्लीकेशन के बाद हर इंस्टॉलमेंट पे एंट्रीज रिवर्स होती हैं। कैसे? मैं यहां बता रहा हूं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मतलब पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, देन ट्रांसफर हुई। ठीक है, उसके बाद पहले एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर एंट्री होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब ये वाली एंट्री ऊपर चली गई और ये वाली एंट्री नीचे आ गई। फर्स्ट कॉल पे भी ऐसे ही होता है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल,
और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने कैपिटल में पहले ट्रांसफर कर दिए और रिसीव्ड बाद में हुए। इधर भी मैंने कैपिटल में पहले ट्रांसफर कर दिए और रिसीव्ड बाद में हुए, लेकिन एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है बाद में ट्रांसफर होती है। समझ रहे हो बात? रियल लाइफ में जो प्रोसीजर होता है ना वो समझा रहा हूँ। सर एप्ली एक बार दोबारा समझाना। मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है फिर ट्रांसफर होती है, लेकिन अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, ये सब पहले कैपिटल में ट्रांसफर होती है और बाद में रिसीव होती है। तो इसको ट्रांसफर वर्ड नहीं बोलते, इसको ड्यू बोलते हैं, कि हम पहले ड्यू कर रहे हैं। ट्रांसफर वर्ड नहीं बोलते, ड्यू बोलते हैं, ड्यू। मतलब इसको कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई, फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गई। शेयर होल्डर्स ने देने हैं पैसे अब। तो जब किसी को शेयर अलॉट होते हैं ना तब उसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है। समझ रहे हो बात? एप्लीकेशन के वक्त तो ये था कि पहले पैसे मिले और बाद में कैपिटल में डला, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और सो ऑन जितनी भी कॉल्स बनेंगी उनमें कभी भी बैंक वाली एंट्री पहले नहीं होगी। मतलब ये लॉजिकल सीक्वेंस ये कहती है कि पहले ड्यू करो, मतलब पहले कैपिटल को इंक्रीज करो एंड देन रिसीव की एंट्री बनाओ। जैसे मान लो मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोगों की फीस ड्यू हो गई है, तो मतलब मैंने अपनी बुक्स में आपकी फीस ड्यू कर ली। अब आप मुझे अगली क्लास में पैसे देते हो या उससे अगली क्लास में देते हो या उससे अगली क्लास में देते हो, यानी कि मेरे पास फीस रिसीव होती रहेगी एक लेटर डेट पे, पर मैंने ड्यू आज कर दी, मतलब आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी आज से ड्यू हो गई है। समझ रहे हो बात? बात समझ में आई? यस सर। यश आपको समझ में आ रहा है? यस सर। और अनन्या आपको? यस सर। तो इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन पे पहले पैसे मिलेंगे बाद में कैपिटल में जाएगा, और अलॉटमेंट में पहले कैपिटल की एंट्री होगी बाद में बैंक की होगी, फिर फर्स्ट कॉल में पहले कैपिटल की होगी बाद में बैंक की होगी। यानी कि अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल। अल्टीमेट एंट्री क्या बन रही है? बैंक टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेट एंट्री यही बन रही है। आपने पार्टनरशिप में बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो टू सीज कैपिटल लिखते हैं, और यहाँ पे बैंक टू शेयर कैपिटल हो रही है, तो एंट्री कोई खास अलग नहीं है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। इसका क्लियर मतलब यह है कि अगर मेरी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, अगर मेरी 4 इंस्टॉलमेंट है तो मेरी 8 एंट्री होंगी। अगर मेरी 3 इंस्टॉलमेंट है तो मेरी 6 एंट्री होंगी। अगर मेरी 2 इंस्टॉलमेंट है तो मेरी 4 एंट्रीज होंगी, क्योंकि पर एंट्री 2 इंस्टॉलमेंट होंगी। पर एंट्री 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है? बात समझ में आई? यस सर।
एप्लीकेशन में पहले किस चीज की एंट्री होगी? मनी आने की, मतलब मनी। उसको बोलना है रिसीव्ड की। और उसके बाद किस चीज की एंट्री होगी? उस मनी को ट्रांसफर करने की। अलॉटमेंट पे पहले किस चीज की एंट्री होगी? Transfer. नो नो नो, डोंट से इट एज ट्रांसफर। ट्रांसफर से ऐसा लगता है Due. पैसे मिल चुके हैं। Due. हाँ, पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा। फर्स्ट कॉल पे क्या होगा? ड्यू देन रिसीव। ड्यू देन रिसीव्ड, राइट। सेकंड कॉल पे क्या होगा? इस पे भी ड्यू देन रिसीव। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जो मैं कह रहा हूँ वो क्लियर है? हेलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। कल कविश का बर्थडे है, कल तो बिल्कुल ही भारी प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर आपने रखना है कि सिर्फ एप्लीकेशन पे उल्टा होता है, उल्टा होता है। पहले पैसे मिलते हैं फिर ट्रांसफर होते हैं, इसको मैं उल्टा कह रहा हूं क्योंकि बाकी तीन एंट्रीज में सीधा होता है कि पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, फिर ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, फिर ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो उसको सीधा कहना चाहिए। जबकि स्टूडेंट कहते हैं सर एप्लीकेशन पे को आप सीधा मानो कि पहले पैसे मिले फिर ट्रांसफर किए, और बाकी तीन एंट्रियां अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की जो बनेंगी 6 एंट्रियां, वो उल्टी बनेंगी। तो वो आपने जैसे मर्जी अपने दिमाग में बैठाना है, सीधा उल्टा मैं नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। अब क्या ड्यू हो रहा है पहले? क्या ड्यू हो रहा है यहाँ पे? क्या ड्यू हो रहा है? बोलो। जो शेयर कैपिटल में जाना है, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट और में। बस मुझे ये सुन। अलॉटमेंट में। हाँ, इतना शॉर्ट अलॉटमेंट। में बोलो। मैंने आपसे पूछा क्या ड्यू हो रहा है, आपने कहना है अलॉटमेंट मनी। यहां पे क्या ड्यू हो रहा है? फर्स्ट कॉल मनी। यहां पे क्या ड्यू हो रहा है? सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, हाँ, मतलब फिर पूछ सेकंड रहा हूं, फाइनल। अनन्या, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे क्या ड्यू हो रहा है? Allotment money. तो आपकी इसकी नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये मैं नरेशन बता रहा हूं आपको इस एंट्री की, ये नरेशन पार्ट है। फिर फर्स्ट कॉल
के वक्त पे पहले क्या हो रहा है, मतलब क्या ड्यू हो रही है, फर्स्ट कॉल कॉल मनी. मनी। तो यहां पर आप लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, और ये रिसीव्ड की एंट्रियां हैं, ये तो जब आप रिसीव कर लोगे तो लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो हमें नरेशन भी लिखनी होगी, और नरेशन बहुत सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। ओह, हाँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है? Yes, sir. तो अनन्या, Yes, sir. क्वेश्चन की एंट्रीज में आपसे पूछूंगा एक एक करके, ठीक है? मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 equity shares of 10 each payable as follows. 10,000 equity shares of 10 each payable as follows. On application rupees 2, on allotment rupees 3, on first call rupees 4, on final call rupee 1. मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते नीचे समरी लिख रहा हूं, सबको क्लियर हो रही है? Yes, sir. आगे लिखा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड। इस पूरी लाइन का मतलब पूरे एक तरह से पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ गौरीश? पूरे पैराग्राफ का मतलब सर की 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था। ऑल शेयर्स वर अलॉटेड, कि सबको सारे शेयर्स मिल गए थे जितने उन्होंने अलॉट किए थे। हम्म, एंड कि ऑल द, सारी कॉल्स हुई थी और सब में पैसे सारे सारे रिसीव हुए हैं। यानी कि क्वेश्चन आपको ये बात क्लियर कर रहा है कि पब्लिक की तरफ से पूरी फुल एप्लीकेशन आई थी, मतलब पूरे 10,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था। उसके बाद कंपनी ने उन्हें शेयर अलॉट कर दिए थे, सबको शेयर अलॉट हो गए थे। उसके बाद कंपनी की तरफ से जितनी भी कॉल्स थी सब मांग ली गई, मतलब चारों इंस्टॉलमेंट हो गई, एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड, और सब पे पैसा प्रॉपर मिल गया। तो आपसे वो क्या चाहता है? जर्नलाइज। तो इसकी कितनी एंट्रियां बनेगी? 8। है? 8। अच्छा, आपने 8 बोला है, मुझे सुनाई दिया एक। मैंने कहा एक? नहीं, 8। इतनी मेहनत से मैं आपको बड़ी देर से बता रहा हूँ और आप कह रहे हो एक। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी अनन्या? यस अनन्या? सर एक आप बता दें. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन
ये लो बता दी। पहली एंट्री मैंने आपको बता दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये जो 10,000 थे और ये जो दो थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने अमाउंट डाल दिया है। सेकेंड एंट्री आप बोलो। share application to share capital. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नरेशन रहेगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। 20,000 20,000, ठीक है। थर्ड एंट्री। हाँ जी, थर्ड एंट्री। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, नरेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। वो जब भी मैंने अलॉटमेंट। बोला कि ट्रांसफर वर्ड का मतलब है पैसे मिल गए हैं। Dude. हाँ जी। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। अमाउंट कितनी आएगी अनन्या? So 20,000. अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितनी है? 30,000. तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो 10,000 इंटू 3 आएगी, मतलब 30,000। चौथी एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसकी नरेशन क्या रहेगी? बीइंग Receive. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड लिखा था, इसका मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा पैसा हमारे को टाइम से मिल गया है। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन की एंट्री भी हो गई, अलॉटमेंट की भी हो गई। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ अनन्या। Bank to first call. क्या क्या क्या? बैंक टू फर्स्ट कॉल मतलब पहले पैसे मिलेंगे आपको? नहीं, पहले ड्यू करेंगे हम। First call to share capital. शेयर फर्स्ट कॉल, अरे क्या आगे शेयर लगाना है? अच्छा. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलना अनन्या। 40,000. बाकी लोगों को भी क्लियर है ये कैसे आया 40,000? यस सर। यस सर। ये 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर लिया तो 10,000 इंटू 4। फर्स्ट कॉल की सेकेंड एंट्री क्या होती है?
पहली एंट्री जो थी वो ड्यू की थी, दूसरी एंट्री रिसीव्ड की है। मतलब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव हुई है। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री में से पहले कौन सी बनेगी? पहले कौन सी ड्यू बनेगी? की। हाँ, ड्यू की, और फिर बनेगी रिसीव्ड की। इज इट क्लियर? Yes, sir. ड्यू की एंट्री क्या होगी? Share final call to share capital. राइट। देन Bank to share final call. ठीक है, ठीक है गौरीश, यश, यस सर। यस सर। गलत। पूछो क्यों? 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 एंट्री होनी चाहिए थी जो मैं अब बना रहा हूं। आपको हर एक जगह लिखना पड़ेगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर क्वेश्चन में साफ शब्दों में कहा गया है कि इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं। इक्विटी शेयर दो तरह के शेयर होते हैं, एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर, एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ऐसा पढ़ा है कभी आपने? यस सर। तो फिर आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि ये मनी इक्विटी शेयर्स की मनी है। अगर आपने खाली शेयर एप्लीकेशन लिखा और इधर खाली शेयर कैपिटल लिखा तो दुनिया का कोई भी टीचर आपके मार्क्स काट सकता है, देने वाला दे भी सकता है, पर काटने वाला कमी निकालेगा कि इक्विटी क्यों नहीं लिखा। समझ रहे हो बात? अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये ड्यू हो गई, ये रिसीव्ड हो गई। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। अब जब मैं यस फर्स्ट सर। कॉल ड्यू करूंगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू हो गया। उसके बाद बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आया मैंने पहले क्वेश्चन क्यों काटा? यस Yes, सर। sir. अब आपको एक बार को तो लग रहा होगा यार ये बार बार इक्विटी इक्विटी लिखना मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो आप उससे पहले लिखते हो ना किसकी कैपिटल है वो? Yes, sir. लिखते हो ना सीज कैपिटल। और अगर ए लेके आएगा तो Ace capital.
बी 20 लेके आएगा तो कैपिटल 20 20 कैपिटल। उसी तरीके से अगर इक्विटी शेयर्स की कैपिटल आएगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब? चाहे आपको कितना भी अजीब लगे कि यार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, फुल मार्क्स लेने के लिए लिखना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो अब आपने मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर, अच्छा असाइनमेंट तो है ही नहीं आपके पास। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ना अपने व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ। मतलब मुझे अभी पहले आपको सिर्फ ये 4 इंस्टॉलमेंट्स की 8 एंट्रियां बनाने की के 5-6 क्वेश्चंस देने हैं जो आपने मुझे बना के भेजने हैं। ठीक है? क्लियर है? फिर मैं इस क्लास के आगे कल लेता हूं। ठीक है? यस सर। और एक बात बताओ, कल क्या सबकी छुट्टी या ऐसा कुछ है क्या? थोड़ा जल्दी ले। हाँ सर, मेरी छुट्टी है। नो सर, मेरी छुट्टी 11 नहीं है। से 2 प्रैक्टिकल है। 11 से 2? यस सर। ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि कल हम शार्प 3 बजे क्लास ले लें? एक्चुअली 4 बजे ना मुझे वो कल मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है, तो उसको मतलब कल बाहर लेके जाना है, तो कल क्लास नहीं हो सकती, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत मिस कर चुका हूँ मैं। अब मैं इस जितना आज बताया उसके आगे कंटिन्यूएशन में कल भी बता दूंगा, और फिर परसों भी ले लूंगा क्लास। परसों वाली ऑफलाइन ले लेंगे, कल वाली 3 बजे ऑनलाइन ले लेते हैं, ताकि अगर कोई स्कूल से ढाई पौने सर तीन आए तो वो 3:30 तक 3। मैथ्स की ट्यूशन होती है। सॉरी? 3:30 तक मैथ्स की ट्यूशन होती है। ओहो। या तो फिर एक काम करते हैं कि कल जो है वो हम लोग 8 बजे ऑनलाइन ले लेते हैं रात को, 8 सवा 8। ठीक है? मतलब कल, यस सर। वैसे तो कल हमारा ऑफलाइन वाला डे है, लेकिन मैं कल उसको शाम को लेके जब जाके वापस आऊंगा तो मैं 8 सवा 8 आपकी क्लास स्टार्ट कर लूंगा जैसे आज की थी, तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है? सिर्फ कल कल के लिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ऑफलाइन लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और मैं कैंसिल करना नहीं चाहता, पहले बहुत हो गई। ठीक है? गौरीश, आपकी कोई और क्लास तो नहीं होती कल? फिर 5:30 से 6:30 होती है, बट नहीं, मैं 8 बजे की बात कर रहा हूँ। फिर 8 बजे भी होती है। कौन सी? BSc 8:15 to 9:15। सर 9 बजे ले लो। एक काम करता हूँ मैं, 10। नहीं लेट नहीं, एक काम करते हैं, क्लास हम 3:30 स्टार्ट कर ले तो चलेगा यश? ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन ही होगी, कल की क्लास तो ऑनलाइन ही यस सर। होगी। ठीक है गौरीश अनन्या, 4 o'clock तो वैसे ही हम कल कल वाला डे होता है TTS वाला, तो हम उसकी जगह यस सर। 3:30 स्टार्ट कर लेंगे ऑनलाइन। ठीक है? ओके सर। तो ठीक है, फिर मैं इसके आगे ना आज मैं कुछ क्वेश्चन 3-4 ऐसे ही फोन में क्लिक करके भेज दूंगा, आप बस उसके उसकी एंट्रीज कर लेना, और फिर कल मैं थोड़ा आगे का बताता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कल आपको असाइनमेंट भी कल की डेट में
करवा लूंगा आपके, ठीक है। तो आज इतना ही है, मैं फिर कल कंटिन्यू करता हूँ।